आज पढ़ेंगे अपन सोशियोलॉजी की यूनिट 7 जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब एक स्तर होता है समाज का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ फाउंड इन ऑल ग्रुप एंड ट्रेंड्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस में पाया जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब सामाजिक स्तरीकरण। इसमें क्या होता है, स्तरीकरण होता है कि इसमें लो लेवल है या हाई लेवल है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो बताया गया है और ये सब में पाया जाता है। ट्रांसमिटेड किस में होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है, इन जनरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज रेफर्स टू रीमेकिंग of individual and groups which will have their own characteristics, status and role. It is continuously undergoes changes. तो इसमें क्या बताया, इट इज़ जनरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये जनरल सामाजिक स्तरीकरण है जो रेफर्स करता है किसमें, रीमेकिंग मतलब नए रीमेकिंग, मेकिंग का मतलब बनाना, ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ विच हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेटस एंड रोल, इट कंटिन्यूसली अंडरगोज चेंजेस। मतलब इसमें एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और स्टेटस होते हैं और एक जैसे ही रोल होते हैं और ये अंडरगोज चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है, द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द रिजिड सब डिविजन ऑफ ए सोसाइटी इन ऑन द बेसिस ऑफ पावर, वेल्थ एंड परसेंटेज। तो इसमें बताया गया द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज डिवीजन, ये डिवीजन होता है मतलब स्टैंडर्ड होता है ऑफ ए सोसाइटी इन द किसके बेसिस पे होता है, ये पावर है, वेल्थ एंड परसेंटेज के बेस पे इनका डिवीजन होता है, मतलब स्तरीकरण होता है। उसके बाद आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू बेबीलोन ये एंड इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो डेफिनेशन दी क्या दी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोशल क्लासेज। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासेज और स्टेटा इन ए सोसाइटी, स्टेटस इन ए सोसाइटी। मोस्टली द ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड पॉलिटिकल पावर हैज ए सोशल स्ट्रक्चर। इट मे बी व्यू एज डिफरेंशिएशन ऑफ एंड सोशल रोल इनटू रैंकिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या बताया गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोशल क्लासेस। सोशल स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या हुआ कि किसके अकॉर्डिंग करती है, सोसाइटी में करते हैं। इज द क्लासेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की क्लासेज होती है। जैसे मोस्टली द ग्रेडिंग इज डन ऑन, ये ग्रेड देते हैं किस पे देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड पॉलिटिकल पावर एज सोशल स्ट्रक्चर। इसमें ग्रेड देते हैं, ग्रेड किस बेस पे देते हैं अपन, जिसका ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन मतलब काम काज, जैसे कोई काम करता है तो पहले जैसे कोई लोहे का काम करते थे तो उसको आयरन लोहार बोलते थे, और जो ये मिट्टी बनाने के काम करते थे उनको ये प्रजापत कुम्हार बोलते थे। लेकिन ये किसके, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इनको ग्रेड दिया गया है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पावर ही, सोशल स्ट्रक्चर एक सामाजिक ये है स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल पावर मतलब सामाजिक पावर। इट मे बी व्यूड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वुंड सोशल इनटू, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं एक कास्ट को दूसरी कास्ट से, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये इनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट। थस द सोशल क्लासेज इन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें बताया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, हॉरिजॉन्टल बेसिस डिवीजन है ऑफ द सोसाइटी का, ये सोसाइटी का एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। और इसमें हायर एंड लोअर सोशल यूनिट होती है, एक हायर एक उच्च होती है और एक लोअर लेवल की सोशल यूनिट होती है। इसमें बताया गया, थस द सोशल क्लासेज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस सर्टेन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्लासेस की डिटरमाइन करते हैं, किस बेस पे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे एग्जाम्पल बताया गया इसमें, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड अटैचमेंट। तो किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग भी हायर हो गया, और जिसकी कमज़ोर है वो लोअर पे आ गया। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। स्ट्रेटिफिकेशन टाइप सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लास सिस्टम
इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पोजीशन एट आर रिवार्डेड on the basis of marriage and rank is tied to individual achievement status is to be individual attainment and what he can do by in own effect। इसमें क्या बताया गया, दिस इज आल्सो नोन एज क्लास सिस्टम। क्लास का मतलब ये क्लास सिस्टम है। इन दिस टाइप स्ट्रेटिफिकेशन पोजीशन, एक पोजीशन स्तरीकरण का एक पोजीशन है, आर द रिवार्डेड बेसिस ऑफ, किसके बेस पे होती है, मैरिज है, रैंक है, टाइड है टू इंडिविजुअल अचीवमेंट, और इंडिविजुअल क्या क्या अचीवमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग ये उसी बेस पे ये स्तरीकरण करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या बताया गया, इन दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम आल्सो नोन एज द कास्ट सिस्टम वेयर द स्टेटस इज डिस्क्राइब्ड द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइन पोजीशन। ये क्या बताया, क्लोज है, वो ओपन था, उसमें शादी के इनके अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या बताया गया, इन दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम आल्सो नोन एज कास्ट सिस्टम वेयर द स्टेटस इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइन पोजीशन। तो इसमें क्या बताया, कास्ट के एक जाति, दिस इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक सामाजिक स्तरीकरण है, किस पे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं अपन। द स्टेटस इज डिस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइन पोजीशन, और ये क्या करते हैं, पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। आता है इसमें आता है कास्ट। तो कास्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन। कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्ट विच मीन्स स्ट्रेन, ए कॉम्प्लेक्स एंड हेरिडिटरी पॉलिटी इंडियन सोसाइटी एज सम फॉरवर्ड कास्ट लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड बैकवर्ड कास्ट लाइक शेड्यूल कास्ट, ट्रिबल्स, SC ST। तो इसमें क्या होता है, कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द, एक स्पेनिश वर्ड से डिराइव्ड हुआ कास्ट वर्ड। ठीक है, इसमें बताया गया मीन्स स्ट्रेन, एक कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब एक ग्रुप होता है ये, एंड हेरिडिटरी पॉलिटी इंडियन सोसाइटी, और ये जेनेटिकली होता है, और पॉलिटी होता है इंडियन, इसमें मतलब यूनिटी होती है। फॉरवर्ड कास्ट, इसमें जैसे जाति के अकॉर्डिंग बताया गया। कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति। तो जाति में जैसे इन्होंने बताया ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और जैसे ये शेड्यूल कास्ट, और ये बताए गए इसमें। तो डेफिनेशन आती है कास्ट की, क्या डेफिनेशन आती है, ए कास्ट इज एन जनरेशन ऑफ पर्सन हुज ऑब्लिगेशन प्रिविलेजेस राइट फॉर फ्रीडम इज फिक्स्ड बाय बर्थ सेंसिटाइन एंड सपोर्टेड बाय रिलीजन। तो इसमें क्या बताया गया, ए कास्ट इन एग्रीगेशन ऑफ पर्सन हुज, कास्ट कहाँ से मिलती है, जिसका जिस फैमिली में जन्म होगा वो फैमिली किस कास्ट की, वो वहीं से उसकी कास्ट का निर्माण होता है कि उस कास्ट का हो गया, राइट और फ्रीडम, और उसको उस कास्ट के अकॉर्डिंग ही राइट और फ्रीडम मिलता है। ठीक है, और ये बर्थ के टाइम ही फिक्स हो जाती है, और उसका जो धर्म होता है वो कास्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसी कास्ट होगी, जैसे कोई अगर मुस्लिम है तो उसका रिलीजन क्या रहेगा, मुस्लिम रहेगा, और हिंदू है तो उसका रिलीजन क्या रहेगा, हिंदू रहेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू SC दुबे। इन्होंने क्या बताया गया, एन एंडोगेमस यूनिटी विथ ए मोर और लेस रिफाइंड रिटेड्स स्टेटस एंड सम ऑक्यूपेशन ट्रेडिशनल लाइक लिंक्ड टू इट। इसमें बताया गया कि एक एंडोगेमस यूनिट विथ मोर और लेस रिफाइंड, मतलब एंडोगेमस, और ये क्या बंधे हुए होते हैं, किससे बंधे होते हैं, ऑक्यूपेशन ट्रेडिशनली लिंक्ड टू इट, मतलब इनका एक ऑक्यूपेशन भी होता है, ऑक्यूपेशन इनका वर्क होता है, जो भी एक कास्ट के ऊपर डिपेंड करता था। ये पहले सिस्टम था कि जो कास्ट होती थी वो वही ही काम करती थी, लेकिन अब ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है। इसमें बताया गया दस कास्ट कैन डिफाइंड एज हेरिडेट एंड एंडोगेमस ग्रुप हैविंग, जैसे कॉमन नेम, कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, कॉमन कल्चर है, रिलेटिव रीच्ड है इन मैटर, डिस्टिंक्शन स्टेटस है, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ सिंगल होमोजीनस कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट क्या रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप इन बाय बर्थ, मतलब डिटरमाइन किस में होता है, मेंबरशिप ऑफ बाय बर्थ, जब जन्म होता है तो उसी में उसकी कास्ट का वो हो जाता है कि ये इस कास्ट का बंदा है, जिस कास्ट में उसकी माता पिता हैं जिस कास्ट के, उसी का वो उसके बच्चे भी होंगे। नेक्स्ट है ईच कास्ट शुड प्रोसेस रूल्स एंड रेगुलेशन, अलग अलग कास्ट के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेट ऑक्यूपेशन, तो इसमें ऑक्यूपेशन भी डेफिनेट होता है कि आपको ये काम करना होता है, ये पहले था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस कास्ट में वो वही को ऑक्यूपेशन करें,
नेक्स्ट है एंडोगेमस ग्रुप, फिर है रोल कंसर्निंग स्टेटस शुड प्रोसेस द सुपीरियरिटी एंड इंटरनेटिटी स्टेटस। नेक्स्ट है कास्ट इज ए सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कास्ट एक्ट ए ग्रुप विथ ए वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एट देयर ओवन। कास्ट क्या है? सेगमेंटल डिवीजन है, सोसाइटी का एक डिवीजन है, और ये क्या होता है कास्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स होते हैं वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, और इनकी बाउंड्रीज होती है कि ये इस कास्ट का ग्रुप है, ये अलग अलग ग्रुप जो कास्ट के होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको ईजिली क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है द मेंबरशिप एंड स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड इट अनचेंजेबल, अनएक्वायरेबल एंड अटेनेबल एंड अनट्रांसफरेबल। मतलब मेंबरशिप क्या होती है? डिटरमाइन बर्थ के टाइम में हो जाती है, अनचेंजेबल होती है और अनक्यूरेबल होती है। नेक्स्ट आता है मैरिज ऑफ कास्ट कंडीशन और इन कास्ट सिस्टम। जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, एग्रीगेशन ऑफ पीपुल है, स्टैटिक सोसाइटी है, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, लैक ऑफ एजुकेशन, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल ऑक्यूपेशन, रेसिकल प्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मेकअप, कल्चरल डिफ्यूजन। नेक्स्ट है डेंटिक्स, इसमें क्या बताया? मॉडर्न एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मूवमेंट, सोशल मिक्सिंग, कम्युनिकेशन, वेल्थ कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अपीयरेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस इज अंडरमेंट। तो इसमें बताया गया जियोग्राफिकल में मैरिज में क्या बताया गया? कंडीशन जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब आइसोलेट कर देते हैं जियोग्राफी में, बोले ये इधर रहेंगे। एग्रीगेशन ऑफ पीपुल, इन्फ्लुएंस है, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी रहती है। रूरल सोशल स्ट्रक्चर होती है, ग्रामीण क्षेत्र क्या उनका सोशल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या बताया गया? डेंट्रिक्स में मॉडर्न एजुकेशन मतलब हाई एजुकेशन होता है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है मतलब जो ये औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ रहते हैं। मूवमेंट ऑफ सोशल मिक्सिंग, ये कहीं पे भी मिक्सिंग हो सकते हैं। कम्युनिकेशन है, वेल्थ कॉन्शियसनेस है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, तो इसमें क्या बताया गया? सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हिरेसी, रेस्पिरेशन ऑफ फूड, ड्रिंक, स्मोकिंग, एंडोगेमी, प्योरिटी पॉपुलेशन, occupational association, social and religion, disabilities, privileges of few section, distinction or speech, dress and customs, conflict resolving mechanism। तो इसमें बताया गया सेगमेंटल डिवीजन है, हिरेसी है, एंडोगेमी है, ये बताया गया इसमें। सबसे पहला था सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी क्या होगा? इट मीन्स इंडियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन कास्ट। देयर आर various caste having a well developed lifestyle, the membership of caste is ranked on the bottom level। तो इसमें बताया इट मीन्स इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, एक भारतीय सामाजिक स्तरीकरण होता है। इसमें क्या होता है? लार्ज बेस पे होता है ये कास्ट। देयर वेरियस कास्ट हैविंग वेल डेवलप, मतलब कई कास्ट ऐसी होती है जो वेल डेवलप होती है, काफ़ी उनका रहने का स्टैंडर्ड है वो अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छा होता है, और ये बॉटम लेवल पे मेंबरशिप रहती है इनकी। नेक्स्ट है हियरार्ची, इसमें क्या? इट इंडिकेट्स various caste according to their party, purity and impurity and occupational and are ranked from the high to lower position. It is like a step where pure caste is ranked on the top and impure caste is ranked at the bottom level। तो इसमें बताया गया it indicate various caste according to their purity। इसमें भी क्या होता है कि कास्ट किसके बेसिस होती है? प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, कि क्या प्योर कितना एजुकेटेड हो आप, कितना अनएजुकेटेड हो, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, पोजीशन क्या है, ये लोअर लेवल पे भी होती है और एक बॉटम लेवल पे भी होती है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक एंड स्मोकिंग। तो इसमें क्या होता है? यूजुअली डिफरेंट कास्ट डू नॉट एक्सचेंज फूड एंड ड्रिंक्स, डू नॉट शेयर स्मोकिंग देम। फॉर इंस्टेंस ब्राह्मण डू नॉट टेक फूड फ्रॉम एनी अदर लोअर कास्ट, इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसमें क्या बताया? रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या करते हैं कि जो हायर क्वालिटी के होते हैं वो लोअर कास्ट वालों से फूड जैसे खाना है, पानी है, स्मोकिंग है, ये शेयर नहीं करते, एक दूसरे से लेते हैं ना देते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम पहले था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब अपने कोई कास्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे या इसके घर का पानी नहीं पियेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये पहले रिस्ट्रिक्शन होता था, इसमें क्या अवॉइड करते थे। नेक्स्ट है एंडोगेमी। एंडोगेमी में क्या बताया गया? इट इंडिकेट्स मेंबर्स ऑफ द कास्ट हैव ए मैरी विथ देयर ओन कास्ट
इंटरकास्ट मैरिज आर प्रोहिबिटेड, हाउएवर अमंग एजुकेटेड पीपल पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरिया देयर कास्ट मैरिज एंड ग्रेजुअली। मतलब इसमें कहते हैं शादी करते हैं जो इनर अपनी कास्ट में ही करते हैं, वो दूसरी कास्ट में नहीं करते। इनर कास्ट का मतलब जो कास्ट लड़के की होगी वो ही कास्ट लड़की की भी होनी चाहिए, उसी में वो शादी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूरिटी एंड पोल्यूशन। तो इट इज़ वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। प्यूरिटी एंड पॉपुलेशन आर असेस्ड इन टर्म ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज एंड ड्रेस पैटर्न एज वेल एज फूड हैबिट्स। तो इसमें ये बताया गया कि प्यूरिटी एंड पॉपुलेशन आर असेस्ड इन टर्म ऑक्यूपेशन, मतलब क्या क्या वर्ग है, कैसी लैंग्वेज है, कैसा उनका पहनावा है, ये भी फूड हैबिट्स क्या क्या है। जैसे एग्जांपल बताया गया एल्कोहलिज है, कंज्यूमिंग है, नॉन वेजिटेरियन है, फूड ईटिंग है। नेक्स्ट बताया गया ऑक्यूपेशन एसोसिएशन। इसमें बताया गया ईच कास्ट हैज ए स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एंड कैन नॉट चेंज दिस ऑक्यूपेशन। मतलब स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो लोहे का काम करते हैं वो लोहार होते हैं, जैसे मटकी बनाने का जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो प्रजापत हो गए, और जो फर्नीचर का काम करते थे बोले वो फर्नीचर का काम करते थे जैसे वो जांगीड़ हो गए। मतलब जो पहले ये कास्ट ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग था कि जिसका जो ऑक्यूपेशन होगा उसी को उसी कास्ट में ऑक्यूपेशन, जिसकी जो कास्ट थी वो वही ऑक्यूपेशन करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बार्बर है तो पहले वो कटिंग करते थे, अभी उनका ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इसमें बताया गया ईच कास्ट हैज ए स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एंड कैन नॉट चेंज द ऑक्यूपेशन विद जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबिलिटीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन। सम पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। मतलब पहले ऐसा था, अब कोई भी कुछ भी काम कर सकता है और इंडस्ट्रियल एरिया में आके काम चेंज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन इन कस्टम्स, ड्रेस एंड स्पीच। ईच कास्ट इज डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइफ। मतलब ईच कास्ट अलग अलग कास्ट की क्या क्या होती है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होती है। तो जैसे इसमें बताया गया हैविंग, एग्जाम्पल बताया हैविंग इन काउंट कस्टम्स, ड्रेस पैटर्न एंड स्पीच देयर हायर कास्ट एंड यूज फ्यूचर लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज। मतलब जो हाई कास्ट की होते हैं वो लैंग्वेज में और इनके रहन सहन में इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है सोशल एंड रिलीजियस एंड डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ फ्यू सेक्शन। मतलब द लोअर कास्ट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द डूइंग समथिंग लाइक्स दे आर नॉट परमिटेड टू एंटर द टेम्पल, कैन नॉट गोल्ड अरेंजमेंट्स। इसमें बताया गया कि पहले ऐसा होता था कि ये लोअर कास्ट का तो ये मंदिर में नहीं जाएगा या मस्जिद में नहीं जाएगा, ऐसा है। अब बाकी ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, सब जाते हैं और सब आते हैं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये पहले था। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग ऑफ मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है द कास्ट हैव देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्विंग सच एज कास्ट प्रिवेंटेड एट द विलेज लेवल एंड देयर विलेज लेवल। मतलब इसमें कास्ट लेवल क्या बताएगा, देयर कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्विंग सच एज कास्ट, मतलब ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बताया गया। रिसॉल्विंग सच एज विलेज एंड विलेज लेवल का बताया गया। नेक्स्ट है चेंजेज इन ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ कास्ट। तो इसमें क्या बताया, चेंजेज इन ट्रेडिशनल फीचर्स इन कास्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोशल मीनिंग दे में रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन चॉइस इन रिलीज। मतलब इसमें बताया गया है कि ये चेंज करना है अपने को ट्रेडिशनल फीचर्स, जो अभी ट्रेडिशनल क्या क्या ट्रेड में क्या क्या फीचर्स चेंज हो गए कि अपन एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, ये चेंज कर दिया अपन ने। पहले की तरह नहीं है कि ये लोअर कास्ट है ये या हायर कास्ट है, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं। नेक्स्ट है इंटरकास्ट मैरिज आर लीगली परमिटेड। मतलब इंटरकास्ट भी मैरिज आर लीगली परमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड रिविजन ओवरकम इन द हैंडीकैप्ड ऑफ लो कास्ट पीपुल, एग्जाम्पल रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। और इसमें क्या करते हैं रिजर्वेशन दे दिया एम्प्लॉयमेंट के लिए लोअर कास्ट के लिए, और इनके रिजर्वेशन का भी इसमें है। नेक्स्ट है कास्ट कंटिन्यूस एस्क्राइब्ड ए सोशल स्टेटस। कास्ट पंचायत बिकम डिसअपीयरेंस हैज वेलनेड सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप हैज बीन एस्टेब्लिशिंग इन सोसाइटी विदाउट सीकिंग द कास्ट बैकग्राउंड। नेक्स्ट आता है रिचुअल स्टेटस ऑन द कास्ट सिस्टम वाज चेंज्ड। नेक्स्ट है कास्ट एज लूज इट्स होल्ड ओवर सम कस्टम्स एंड कस्टम्स आर प्रिस्क्राइब बाई इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट कमांड इंडिविजुअल लाइफ और इट्स फ्रीडम, इट इज़ नॉट बैरियर फॉर द इंडिविजुअल प्रोग्रेस।
ये कोई बैरियर नहीं है और ये फ्रीडम का काम है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन इटीसी चेंज द ये। नेक्स्ट चेंज कोज ऑफ चेंजेज इन कास्ट सिस्टम, क्या क्या कोज रहे? यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम फॉर रिमूविंग द अनकाउंटेबिलिटी, इंडियन लॉ मेड प्रोविजन अनेबल टू लोअर कास्ट पीपुल टू कम अप द लेवल ऑफ अपर कास्ट। मतलब क्या क्या चेंज हुआ कि ये पोजिशन ड्रेस का है इनका, कि कैसा है इनका पहनावा है, कैसी इनकी वेशभूषा है, इनके कैसे इनकी बात लैंग्वेज है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशनल फैसिलिटीज आज एक्सटेंडेड फॉर आर कास्ट रिलैक्सेशन, द एडमिशन मेड फॉर द प्रोविजन मोर एजुकेशन फैसिलिटी फॉर लोअर सोशल ग्रुप्स। मतलब इसमें क्या है, मॉडर्न एजुकेशन भी लोअर सोशल ग्रुप्स को भी दिया गया और उसमें सबको भी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया। इसमें नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसमिटेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इटीसी मेड वीकनेस, कास्ट सिस्टम, डेमोक्रेसी, ये इंडस्ट्री में भी इनको काम दिया गया और इनका ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और ये चेंज हुए हैं, ये खोज हुए हैं इनके। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट कॉमन इंडिविजुअल लाइफ फॉर फ्रीडम, इट इज़ नॉट बैरियर फॉर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। ठीक है, थैंक यू।